चलिए ये एक और छोटी सी इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं ओवरहेड्स की एलोकेशन पे। ये हमारी तीसरी इलस्ट्रेशन है, ठीक है जी। मैं चाह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एरिया ओवरहेड्स का हमारे ज़हन में फिट हो जाए, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज, ठीक है जी। रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है, ठीक है जी। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है 2 लाख का, बजटेड लेबर आवर्स है 32,000। तो शुरू में ये ओआर निकाल लो पर आवर। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आमतौर पर यूनिट ओआर नहीं निकलता, पर लेबर आवर ही निकलता है ओआर, ठीक है सर। 2 लाख डिवाइडेड बाय 32,000 ये आता है मेरे बच्चों 6.25 पर आवर। डन। अब बताओ जी, अब मामला है थोड़ा, मामला अलग अलग, क्योंकि एक जॉब नहीं है, बहुत सारी जॉब्स है। जॉब ए पे 13,500 घंटों का काम हुआ है, तो इसको भी ओवरहेड एलोकेट हुआ होगा। जॉब बी पे 8,000 घंटों का काम हुआ है लेबर का, इसको भी ओवरहेड एलोकेट हुआ होगा। जॉब सी पे 6,000 घंटों का काम हुआ है, इसको भी ओवरहेड एलोकेट हुआ होगा। और जॉब डी पे 3,500 घंटों का काम हुआ है, इसको भी ओवरहेड एलोकेट हुआ होगा। तो बताओगे कितने कितने रुपए का ओवरहेड एलोकेट हुआ है? 13,500 सर, इसको हुआ 84,000 होना चाहिए, 375 एलोकेट होना चाहिए, क्योंकि जो आपने डे 1 पे रेट निकाला है, तो सर इस जॉब ने 13,500 घंटे फैक्ट्री में गुजारे, तो इसको सर 84,000 रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, 84,375 रुपए का। इसी तरह 8,000 इंटू 6.25 ये आता है मेरे बच्चों 50,000 रुपए का ओवरहेड इसको एलोकेट होना चाहिए। सर फिर 6,000 इंटू 6.25 सर 37,500 रुपए का ओवरहेड इसको एलोकेट होना चाहिए। फिर सर 3500 मल्टीप्लाई बाय 6.25 सर 21,875 रुपए का ओवरहेड इसको एलोकेट होना चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई टोटल ओवरहेड एलोकेट हुआ कितने का सारी जॉब्स को मिला जुला के, तो आप कहोगे जी 84,375 प्लस 50,000 प्लस 37,500 और प्लस हमारे पास 21,875 193,750, जबकि हमारा एक्चुअल ओवरहेड 2,05,000 का। इसका मतलब है खर्चा ज्यादा हुआ, एलोकेशन कम हुई, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास अंडर अप्लाइड निकला होगा सर 2,05,000 सर, ये निकला होगा 11,250 ऐसा, ये हमारे पास अंडर अप्लाइड ओवरहेड, ये चार्ज नहीं हो सका जॉब्स को, ये हमारा लॉस है। अब आए इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की जर्नल एंट्री पास कर लिया करो, कितने रुपए का आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है जी। ये मैं इसके आगे ऐसे ही लिख रहा हूँ, पेपर में मत लिखना एक्चुअल, ठीक है जी। 2,05,000 ऐसा। और सर मेरे पास कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट कितने से, फिर मेरे बच्चों अब बताओ भाई जॉब ए को कुछ ओवरहेड चार्ज हुए, WIP जॉब ए को हम ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं, WIP जॉब बी को भी ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं, चाचा WIP जॉब सी को भी ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं, और चाचा जी हम WIP जॉब डी को भी ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं। कितने? 84,375 चार्ज कर दो ये ओवरहेड जॉब्स को भाई, 50,000 जॉब बी को चार्ज कर दो, खत्म करो जी ओवरहेड का चक्कर। फिर जी और क्या करें सर? सर फिर हमारे पास आ रहा है जी 37,500 ये जॉब सी को चार्ज कर दो, और फिर हमारे पास मेरे बच्चों जॉब डी का आ रहा है 21,875 ये जॉब डी को चार्ज कर दो सही। और क्या करो सर? और FOH को क्रेडिट कर दो, कितने से? 2,05,000 से। सर ये 2,05,000 तो बन नहीं रहे, 2,05,000 तो बन नहीं रहे सर, बाकी लॉस है। किस नाम से सर? PNL। किस नाम से? अंडर अप्लाइड FOH। कितना मेरे बच्चों? सर 11,250। मेरे बच्चों देख लोगे इसको, आसान इलस्ट्रेशन थी, आई होप आप लोग इसको आराम से मैनेज कर लोगे। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं चौथी, और फिर हम उसके बाद डाइव इन करते हैं बड़े सवाल में। चारों इलस्ट्रेशंस यहाँ रखनी है, ठीक है जी। अगला नाम लीजिए, हम एक और चौथी इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड विद रिस्पेक्ट टू जॉब, ठीक है जी, ताकि ये लीजिए मैं आपके साइड हो जाए सर, ठीक है। फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू कामी मूव का फायर लिमिटेड। ये शायद गालिबन सवाल मैंने उस वक्त बनाया होगा जब कामरान अकमल ने कोई चवल मारी होगी, ठीक है जी, टीवी के ऊपर, तो सवाल उस वक्त बन गया होगा। सर ओवरहेड का एप्लीकेशन रेट एग्जामिनर ने आपको OAR पहले से कैलकुलेट करके दे दिया 12.5 रुपए पर आवर। फिर इसने कहा जी जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो इतना सारा है, वो इतना सारा है। इसमें कुछ इनडायरेक्ट लेबर है जो कैश में पे हुआ होगा, कुछ डेप्रिसिएशन है जो बिल्कुल भी कैश में पे नहीं हुआ होगा, कुछ इंश्योरेंस है जो ड्यूरिंग द पीरियड जो है एक्सपायर हुआ है, ठीक है जी। तो इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। एक्चुअल लेबर आवर्स भी, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी। खुद सोचो, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना, एक्चुअल टोटल मैं बताता हूँ 20, 25, 30, 28, 10 और 6 टोटल देख लो कितना टोटल 20,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 28,000 प्लस 16,000 यानी 10 और 6 1,19,000 रुपए का हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है। 1,19,000 रुपए का हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है सर। अब बताएं इसको रिकॉर्ड कैसे करें? एक झटके में रिकॉर्ड कर दें, आए जरा देखते हैं सर, एक झटके में रिकॉर्ड करते हैं। FOH एक्चुअल डेबिट, एक्चुअल का वर्ड हम अपने लिए लिख रहे हैं खाली, कितने से? 1,19,000। अब सोचो इनडायरेक्ट लेबर 45,000, इसके लिए आगे लिख दूं मैं वेजेस पेबल, या सर इनडायरेक्ट वेजेस पेबल या पेबल टू एम्प्लॉइज, ऐसा ये हमने एम्प्लॉइज को देना है। कितना जी? इन दोनों को ऐड करो प्यारे भाई, 45,000 1,19 में से 45,000 रुपए तो ऐसे हैं जो मजदूर के। फिर प्यारे भाई कितने मजीद एक्चुअल देखिए सर 30 और 28 ये हमने डेप्रिसिएशन पे थोड़ी किया होगा, ये तो हमारे पास क्या आ रहा होगा प्यारे बच्चों? ये क्या आ रहा होगा? ये आ रहा होगा हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कितने का भैया? 30 और 28 कितना जी? 30 और 28 58, 30 और 28 58। बाकी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। अच्छा देखो, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड का जो वर्ड लिखा है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। इसका मतलब है इंश्योरेंस प्रीपे हुई होगी, इंश्योरेंस इसका मतलब है प्रीपेड हुई होगी। इससे पहले एक एंट्री पास हुई होगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, कितने से? 16,000 से, और हमारे पास से कैश चला गया होगा 16,000।
तो ये एंट्री ऑलरेडी बन गई होगी साल के किसी हिस्से में शुरू में, ठीक है जी। तो मैं अब यहाँ पर पेमेंट टू इंश्योरेंस कंपनी दोबारा नहीं दिखा सकता। अब मैं क्या दिखाऊंगा, मैं प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कर दूंगा। मैं कहूंगा जी इंश्योरेंस के लिए तो पैसे पहले पे हो चुके थे, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम कर रहे हैं क्रेडिट। कितने से भैया? प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रहा है 16,000 रुपए से। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डन एंड डस्टेड। ये हमने पहली एंट्री पास कर ली, देखो कितनी पूरी है, 45, 58 और 16, ये आ गई 19। अब ये तो एक्चुअल आ गया ना, अब हमने अप्लाई भी करवाया होगा। एप्लीकेशन का रेट हमने निकालना था नहीं, उससे पहले से निकाल के दिया 12.5। तो हर जॉब को जितने घंटे उसने गुजारे 12.5 के हिसाब से आपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई भी करने हैं। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 45,000 रुपए अप्लाइड। 2400 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 30,000 रुपए अप्लाइड। 1900 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 23,750 अप्लाइड। 1100 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 13,750 अप्लाइड। अब बताओ भैया, अप्लाइड 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 चारों तो अलग अलग एंट्री सारी जॉब्स की। तो सर मेरे पास WIP जॉब ए डेबिट, WIP जॉब बी डेबिट, WIP जॉब सी डेबिट, WIP जॉब डी डेबिट। आइडियली ये पूरे 19 जो है वो चिपका दिया हमने। 45, 30, 45, 30, 23 और 13,750, 23,000 पूरे 23,750 और 13,750 और क्रेडिट कार्ड सर में एफओएच एक्चुअल 45,000 प्लस 30,000 प्लस 23,750 प्लस 13,750, ये तो होते हैं 1,12,500। जबकि हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड तो 1,19,000 है। इसका मतलब 1,12,500, 1,12,500 जो अप्लाई हुए हैं और जो एक्चुअल का डिफरेंस है, इधर हमारे पास अंडर अप्लाई के नाम पे आ रहा है कितना, यार कि 6,500 का लॉस। यार बच्चों 6,500 रुपए का लॉस। एंट्री पास करूं सर, एंट्री पास करूं अंडर अप्लाइड यानी पीएल में डाल दूं मैं 6,500। डन पक्का जी। मैंने आपके सामने चौथी इलस्ट्रेशन भी रख दी, बस आपने एक्चुअल को अलग रखना है, अप्लाइड को अलग रखना है, एक्चुअल को अलग रखना है, अप्लाइड को अलग रखना है और एंड में आके दोनों के डिफरेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देना। पक्का जी। बढ़ते हैं सर अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन की तरफ। थैंक यू वेरी मच।